आज के इस सेशन में हम बात करेंगे फैटी लीवर। फैटी लीवर कॉजेज़, सिम्टम्स, ट्रीटमेंट एंड कुछ फैक्ट्स। आज जो हम खाना खाते हैं या हम जो भी फूड हैबिट्स हमारी हैं आजकल, तो वो कुछ ऐसी हैं जिनकी वजह से अक्सर लीवर फैटी हो जाता है। और सब कहते हैं कि जैसे लीवर बढ़ जाता है, तो कुछ हम जो है इस टाइप के फास्ट फूड्स हैं या कुछ तला भुना है, कुछ ऐसी चीज़ें खाते हैं जिसकी वजह से जो है जो लीवर फैटी हो जाता है और उसकी वजह से काफ़ी जो है स्टमक में पेन भी रहता है और इन्फेक्शन होता है और काफ़ी इसमें प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है उसमें। तो आज इसके बारे में बात करेंगे फैटी लीवर causes, symptom and natural remedies, and how to reverse fatty liver disease sign you should never ignore, and fatty liver treatment, diet, exercise and lifestyle changes, and can fatty liver be cured। ये हम इसके बारे में बात करेंगे। फैटी लीवर क्या है कि आपको पता ही है, जैसे कि जो लीवर जो है हमारा, लीवर का मेन काम होता है मेटाबॉलिज्म। असल में अगर हम देखें तो खाने को मेटाबोलाइज करने का जो काम है, जो बेसिक जो पाचन क्रिया जो होती है वो लीवर में ही होती है। और लीवर ही जो है डिफरेंट एंजाइम्स को सिक्रीट करता है, जिससे हमारी बॉडी में जो हमारा जो फूड्स हैं, हमारा जो दवाइयाँ हैं, वो सभी जो है लीवर में जाके मेटाबोलाइज होती हैं। लीवर का बहुत ज़्यादा काम है, फंक्शन है। लीवर के अगर हम बारे में बात हम करेंगे तो काफ़ी बड़ा टॉपिक हो जाएगा। बस छोटी सी बात ये समझ लें कि लीवर जो है ड्रग्स को, मेडिसिन्स को, फूड को, खाने को एक मेटाबोलाइज करने का काम करता है। मेटाबॉलिज्म का जो पार्ट है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन का जो काम है, तो बेसिकली जो पचाने का जो काम है वो लीवर में होता है। और अगर लीवर आपका काम नहीं कर रहा है तो आप खाना जो है वो आपका पच नहीं पाएगा, खाना ठीक से काम नहीं कर पाएगा। तो ये फैटी लीवर के हम बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें कि पैथोफिजियोलॉजी ऑफ फैटी लीवर क्या है। NAFLD एंड AFLD मतलब क्या है? जो फैटी लीवर है वो दो टाइप का होता है। एक होता है इसमें नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़, इसको हम कहते हैं NAFLD। बेसिकली क्या है, जो नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ है ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, और जो तब होता है एक नॉर्मल पर्सन में, जो डायबिटिक्स होते हैं या कोई ओबीज मोटे होते हैं, तो उनमें ये फैटी लीवर हो सकता है जो अल्कोहल का कंजम्पशन नहीं करते, जो अल्कोहल वगैरह नहीं पीते, ड्रिंक नहीं करते, तो उनमें ये डिजीज़ हो सकती है। इसको हम कहते हैं नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़। वहीं दूसरी तरफ हम देखें कि अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़, यहाँ पे इसको हम कहते हैं AFLD, इज़ डायरेक्टली कॉज्ड बाय अल्कोहल एंड वर्सन विद कंटिन्यूड ड्रिंकिंग। जो अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ है, जो अल्कोहल का कंजम्पशन लिमिट से ज़्यादा करते हैं, जो अल्कोहल बहुत ज़्यादा पीते हैं, ड्रिंक ज़्यादा करते हैं, तो उन लोगों में ये अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ हो सकती है। अब हम देखें कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ के क्या कॉजेज़ हैं। कॉजेज़ क्या है कि फैट बिल्डअप इन लीवर विदाउट सिग्निफिकेंट अल्कोहल कंजम्पशन। अल्कोहल नहीं लेते, कोई सिग्निफिकेंट अल्कोहल कंजम्पशन नहीं होता, उसके बावजूद भी बॉडी के अंदर फैट जो है वो बिल्डअप हो जाती है, फैट एक्यूमुलेट हो जाती है, फैट इकट्ठा हो जाती है। रिस्क फैक्टर्स क्या हैं इसमें? कब होता है ये? ओबेसिटी, इंसान मोटा होता है, या डायबिटिक्स होता है, डायबिटिक है, अगर शुगर की उसकी बीमारी है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, या मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, या पुअर डाइट है, अगर जो है बिल्कुल न्यूट्रिशनल डाइट या न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर मात्रा में नहीं लेते हैं, तभी भी ये जो है ये इसका रिस्क फैक्टर्स हैं नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ का। कैसे बढ़ता है फैटी लीवर प्रोग्रेशन? क्या है इसका? सिंपल सीटोसिस, फैट एक्यूमुलेशन होता है, और नॉन एल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस, इन्फ्लामेशन होता है,
फाइब्रोसिस होता है, देन सिरोसिस, देन लिवर फेल्योर और हिपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा। ये जो है ये प्रोग्रेशन है। इस तरीके से ये जो है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ होती है। और यहाँ तक कि ये हिपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा भी हो सकता है अगर इसका ट्रीटमेंट ना किया जाए। और ट्रीटमेंट इसका क्या है, बेसिकली जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ का, यहाँ पे लाइफ स्टाइल चेंजेस जैसे कि वेट लॉस। अगर लीवर बढ़ा हुआ है तो उस केस में क्या करेंगे कि वेट को कम करें, हेल्दी डाइट लें, एक्सरसाइज करें और मेटाबॉलिक कंडीशंस को मैनेज करें। तो ये सब इसका ट्रीटमेंट है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ का। वहीं अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ की हम बात करें AFLD, तो इसका जो कॉज है एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन लीडिंग टू लिवर डैमेज। अब यहाँ पे क्या है कि जो लोग ड्रिंक करते हैं, बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक्स होते हैं, अल्कोहल लेते हैं, तो अगर अल्कोहल का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है तो उससे भी लीवर डैमेज होता है और इसको हम कहते हैं अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़। यहाँ भी जो लीवर का जो डैमेज है इसमें, और जो अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ है, इसके जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो क्रोनिक अल्कोहल इनटेक, बहुत ज़्यादा मात्रा में लंबे टाइम तक अल्कोहल लेते हैं, जो है डेली अल्कोहल लेते हैं, जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी, माल न्यूट्रिशन, अगर न्यूट्रिशन जो है सही नहीं है, खाना ठीक से नहीं खाते हैं, तो जो है माल न्यूट्रिशन है, कुछ भी खा लिया, तो ये सब जो है रिस्क फैक्टर्स हैं। प्रोग्रेशन भी इसमें क्या होता है कि फैटी लीवर, सीटोसिस, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, इन्फ्लामेशन एंड डैमेज, फाइब्रोसिस, सिरोसिस एंड लीवर फेलियर, ये जो है उसका प्रोग्रेशन है। वहीं ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो अल्कोहल एब्सटीनेंस, अल्कोहल बिल्कुल जो ले रहे हैं उसको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, अल्कोहल ना लें। दूसरा जो है न्यूट्रिशन, प्रॉपर न्यूट्रिशन लें, और अगर जो है ज़रूरत है तो मेडिसिन भी उसमें लेनी चाहिए। अगर हम कॉमनली बात करें तो पैथोफिजियोलॉजी ऑफ फैटी लिवर डिजीज़, नॉन अल्कोहलिक और अल्कोहलिक दोनों की हम बात करें तो फैट एक्यूमुलेशन सबसे पहला जो कॉज है इसका, फैट एक्यूमुलेशन, फैट का इकट्ठा हो जाना, इंक्रीज्ड लाइपोजेनेसिस। इसमें क्या होता है कि जो है कैलोरी इनटेक बहुत ज़्यादा हो जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स लीड टू हायर फैट सिंथेसिस, फैट का सिंथेसिस बहुत ज़्यादा होने लगता है, तो वहीं उससे जो है फैट ज़्यादा इकट्ठा होने लगेगी, फैट ज़्यादा जमा होने लगेगी, एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो जाएगा इसका। तो वहीं रिड्यूस्ड फैट ऑक्सीडेशन एंड देन इम्पेयर्ड लिपिड ट्रांसपोर्ट, ये कुछ कॉजेज़ हैं जो फैट एक्यूमुलेशन के हैं। वहीं हम देखें कि दूसरा जो कॉज है इन्फ्लामेशन एंड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। एक्सेसिव फैट से क्या होगा, लाइपोटॉक्सिसिटी causing mitochondrial damage and oxidative stress and activation of inflammatory pathways, इससे भी जो है हेपेटोसाइट इंजरी होती है। तो ये कुछ दूसरा कॉज है इन्फ्लामेशन एंड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। तीसरा हम देखें फाइब्रोसिस एंड सिरोसिस प्रोग्रेशन, इसमें भी जो क्रोनिक इन्फ्लामेशन एक्टिवेट स्टीलेट सेल्स लीडिंग टू एक्सेसिव कोलेजन डिपोजिशन एंड फाइब्रोसिस। दूसरा प्रोलॉन्ग डैमेज रिजल्ट्स इन सिरोसिस, impairing liver function and increasing the risk of hepatocellular carcinoma। तो ये पैथोफिजियोलॉजी है जो फैटी लीवर नॉन अल्कोहलिक और अल्कोहलिक दोनों में ही अगर देखा जाए। तो यहाँ अगर हम देखें दिस प्रोग्रेशन इज ऑफन एसिम्प्टोमेटिक इनिशियली एंड कैन लीड टू सीवियर लीवर डैमेज इफ लेफ्ट अनट्रीटेड। ये प्रोग्रेशन जो है स्टार्टिंग में कोई सिम्टम्स इसके नहीं आते हैं और पता भी नहीं लगता, लेकिन धीरे धीरे जो क्या हो जो लीवर है वो डैमेज होता रहता है अगर इसको ट्रीट ना किया जाए। अगर ट्रीट नहीं करते, इसका इलाज ना कराएं, तो धीरे धीरे लीवर डैमेज हो जाता है पूरा। यहाँ हम देखें कुछ टेस्ट पैरामीटर्स हैं, उसकी नॉर्मल रेंज है और एलिवेटेड फैटी लीवर अगर है तो उसमें क्या क्या बढ़ जाएगा और क्या उसमें पॉसिबल इंडिकेशंस हैं, तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। हम कोई अगर लीवर बढ़ा हुआ है, फैटी लीवर है, खाना अगर पच नहीं रहा है, पेट में दर्द रहता है, आपने अगर ब्लड टेस्ट कराया तो हमें ये पता होना चाहिए कौन कौन से पैरामीटर्स उसमें देखे जाते हैं, और अगर वो पैरामीटर्स नॉर्मल रेंज से अगर ज़्यादा हैं तो जो है हमारे लीवर पर क्या उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यहाँ देखें
तो सबसे पहले एलेनिन अमीनो ट्रांसफेरेज ALT और SGPT, नॉर्मल रेंज इसकी 7 to 56 यूनिट पर लीटर होती है और फैटी लीवर में ये बढ़ जाता है, नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसमें पॉसिबल इंडिकेशन क्या है कि लीवर सेल डैमेज हायर इन NAFLD, ये कहाँ ज़्यादा होता है, जो नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ में अक्सर जो है SGPT और SGOT जो बढ़ जाता है। यहाँ एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफेरेज AST और SGOT, ये इसकी नॉर्मल रेंज है 10 to 40 यूनिट पर लीटर पर जो है। और यहाँ हम देखें, यहाँ इसमें भी जो फैटी लीवर में ये भी इंक्रीज़ हो जाता है। हाँ, इन्फ्लामेशन हायर इन AFLD। वहीं नेक्स्ट इसमें है AST और ALT रेशियो, ये मोर देन 1, और अगर लेस देन 1 होता है बेसिकली, और फैटी लीवर में ये बढ़ जाएगा, 1 से ज़्यादा हो जाएगा, तो हायर इन AFLD एंड NAFLD। देन GGT गामा ग्लूटामिल ट्रांसफेरेज, इसकी नॉर्मल रेंज है, ये भी फैटी लीवर में बढ़ जाता है, और अल्कोहल रिलेटेड लीवर डैमेज। देन एल्कलाइन फॉस्फेटेज ALP, इसका भी नॉर्मल रेंज है और इसमें ये भी बढ़ जाता है इसमें फैटी लीवर में। और ये बाइल डक्ट डिसफंक्शन, इसमें ये पॉसिबल इंडिकेशन है। वहीं हम देखें टोटल बिलीरुबिन, ये भी बढ़ जाता है, एल्ब्यूमिन ये कम हो जाता है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम ये प्रोलोंग बढ़ जाता है, ये भी ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ जाते हैं, एलिवेट हो जाते हैं, और फास्टिंग ब्लड शुगर ये भी एलिवेटेड हो जाता है। तो ये नॉर्मल रेंज है, ये जो है फैटी लीवर में जो है इसका इम्पैक्ट है। और ये वहीं जो है ये नेक्स्ट जो कॉलम है इसमें जो पॉसिबल इंडिकेशंस हैं। अब हम बात करें कि इसको प्रिवेंट कैसे किया जाए और ट्रीट कैसे किया जाए। अगर प्रिवेंशन की हम बात करें तो मेंटेन हेल्दी वेट। सबसे पहली क्या है कि पर्सन को एक मोटा नहीं होना चाहिए, और अगर वो मोटा है तो उसको धीरे धीरे से उसको एक्सरसाइज करे, एक्सरसाइज करने के से भी अपना वेट को कम करें। तो मेंटेन ए हेल्दी वेट और रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, लिमिट अल्कोहल कंजम्पशन। बेसिकली अल्कोहल कंजम्पशन हो ही ना तो बहुत अच्छा है, और अगर है भी तो जो है लिमिट उसकी हो अल्कोहल कंजम्पशन की। एंड कंट्रोल डायबिटीज़ एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल एंड हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। एक वेल बैलेंस्ड डाइट होनी चाहिए, उससे क्या होगा कि जिससे कि जो फैट जो है लीवर में बिल्डअप ना हो, फैट का सिंथेसिस ज़्यादा ना हो, तो ये एक हेल्दी ईटिंग हैबिट्स होनी चाहिए। देन हम देखें कुछ इसका जो ट्रीटमेंट क्या है कि लाइफस्टाइल चेंजेस। अगर आप फैटी लीवर है तो वेट को लॉस करें, एक्सरसाइज करें और हेल्दी डाइट लें। मेडिकेशंस हैं कुछ, अगर जो है आराम नहीं मिल रहा है तो उस केस में क्या है कि कुछ जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं वो दवा लें। और जो कुछ कंडीशंस हैं उनको, जैसे कि हाई कोलेस्ट्रोल है, डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, इनको कम करने के लिए जो भी ट्रीटमेंट जो चलता है वो उसको प्रॉपर लें। देन मॉनिटर लीवर फंक्शन, लीवर फंक्शन को भी मॉनिटर करते रहें। रेगुलर लीवर फंक्शन टेस्ट कराएं, इमेजिंग जो है हेल्प मॉनिटर द कंडीशन। देन मैनेज अंडरलाइंग कंडीशंस, ट्रीटिंग डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और एनी मेटाबॉलिक सिंड्रोम कैन इम्प्रूव द लीवर हेल्थ। डाइट की अगर हम बात करें तो डाइट में भी एक बैलेंस्ड डाइट लेना चाहिए, जैसे कि इसमें फोकस ऑन होल ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, लीन प्रोटीन लाइक फिश एंड चिकन एंड हेल्दी फैट्स सच एज ओलिव ऑयल एंड नट्स। ये बैलेंस डाइट लें और ये चीज़ें खाएं, और उसमें फाइबर्स का भी यूज़ करें। जैसे हम गेहूं का आटा हम खाते हैं, व्हीट फ्लोर हम खाते हैं, उसमें फाइबर्स वगैरह जैसे कि चने वगैरह का भी हम उसमें मिक्स कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। दूसरा इसमें इंक्रीज़ फाइबर इनटेक, मैंने बताया आपको कि लाइक वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, होल ग्रेन्स, लेग्यूम्स आर रिच इन फाइबर एंड दे कैन हेल्प रिड्यूस इन फैट बिल्डअप। लिमिट शुगर एंड रिफाइंड कार्ब्स, जो शुगर है या रिफाइंड कार्ब्स हैं इनको जो है बेसिकली इसको इनका यूज़ कम से कम करें, जैसे कि जो है शुगरी फूड्स हैं, सोडा, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, ये क्या करते हैं कि ये फैटी लीवर को और ज़्यादा ख़राब कर देते हैं, फैटी लीवर को कंडीशन को और वर्स कर देते हैं, और उनको लिमिट करें इसकी भी। देन हेल्दी फैट्स और
ऑप्ट फॉर मोनो अनसैचुरेटेड एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स। यहाँ पे जो मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स लाइक दोज इन फिश, नट्स, एवोकाडोस, इनको लें और जो है सैचुरेटेड फैट्स को ना लें। ये हम सब चीज़ें लें हम फैटी लीवर के लिए, हम अच्छा हल्का और बैलेंस डाइट खाना खाएं। कुछ हम इसमें देखें डूज एंड डोंट्स, हम क्या करें क्या ना करें। तो एक तो ये है कि अगर फैटी लीवर है तो उस केस में जो है हेल्दी वेट को मेंटेन करें, वेट ज़्यादा ना हो। दूसरा क्या है कि इसमें डू एंगेज इन रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज करें और वाटर, पानी जो है ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। और जो एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड है जैसे कि बेरीज़ है, स्पाइनिश है, ग्रीन टी है, ये ज़्यादा से ज़्यादा इसको लें जिससे कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम हो और ये जो है लीवर के फंक्शन को सपोर्ट करेगा। और डू चेक विद योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर रेगुलरली फॉर लीवर फंक्शन टेस्ट। अगर लीवर में प्रॉब्लम है तो जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, जो डॉक्टर्स हैं, उससे भी जो है वो सलाह लें और उसकी जो कंसल्टेशन को के अकॉर्डिंग काम करें। वहीं हम देखें कि प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट में डोंट्स हमें क्या नहीं करना है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि डोंट कंज्यूम अल्कोहल, को अल्कोहल का कंजम्पशन ना करें। अगर फैटी लीवर है तो अल्कोहल कंजम्पशन ना करें। अल्कोहल लेंगे अगर, ड्रिंक करते हैं अगर, तो उससे फैटी जो लीवर है उसकी कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो जाती है और लीवर डैमेज हो सकता है। देन डोंट ईट प्रोसेस्ड फूड्स, जैसे कि जो है जो फूड्स हाई इन ट्रांस फैट्स लाइक फास्ट फूड वगैरह ना लें। जो घर का खाना खाएं, बाहर का खाना ना खाएं, कम से कम खाएं। वहीं डोंट स्किप मील्स और ईटिंग रेगुलरली इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन एनर्जी लेवल्स एंड मेटाबॉलिज्म। जो है एक जो खाना जो खाते हैं उसका एक रेगुलर इंटरवल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो हर टाइम कुछ ना कुछ खाते रहें, ऐसा भी ना हो और ऐसा भी ना हो बिल्कुल भूखे ही रह जाएं। तो एक रेगुलर इंटरवल पर एक रेगुलर जो है एक मील को खाना खाएं, खाने को स्किप ना करें। वहीं जो है डोंट रिलाई ऑन क्रैश डाइट और एक्सट्रीम वेट लॉस। और जैसे लोग कहते हैं कि हम जो है इतने दिन में इतना वेट कम कर देंगे, ये कर देंगे, ये सब चीज़ें इससे ठीक नहीं हैं। क्योंकि अगर जो है जो फास्टली अगर आप वेट लॉस करते हैं तो उससे भी जो है लीवर में का जो हेल्दी नहीं रहेगा। तो स्लो एंड स्टीडी वेट लॉस इज़ हेल्दियर फॉर द लीवर, स्लो एंड स्टीडी वेट लॉस। तो ये सब फैटी लीवर के बारे में मैंने आपको बताया। तो मैं आपसे यही जो है दुआ भी करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहें और एक अपनी सेहत का, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। फैटी लीवर पे ध्यान दें कि लीवर हमारी बॉडी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है और हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म का जो काम करता है, खाने को पचाने का जो काम करता है, वो लीवर ही करता है। बहुत सारे एंजाइम्स लीवर से सीक्रेट होते हैं, वो हमारे खाने को पचाने के काम आते हैं। तो हम अपने लीवर का ध्यान रखें और इसको देखें। धन्यवाद।